हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको टॉपिक कवर करवाऊंगी मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ कि सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। सिक्योरिटीज़ एक टाइप के जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ जो है मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिनका कुछ मौद्रिक मूल्य होता है। तो मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे। मॉनेटरी वैल्यू मीन्स कि अगर आप उसे बेचेंगे, आप उसे सेल करेंगे तो उसके बदले में आपको उतने पैसे मिल जाएंगे जितना उस टाइम पे मार्केट में जो है उसका प्राइस होगा। तो ये हो गया सिक्योरिटीज़ के बारे में। उसके बाद है सिक्योरिटीज़ के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिक टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप्स की हमारे पास सिक्योरिटीज़ होती हैं। फर्स्ट क्या है, इक्विटी सिक्योरिटीज़, सेकंड है डेब्ट सिक्योरिटीज़ एंड थर्ड क्या है, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़। तो चलिए इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो किसी कंपनी में आंशिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करते हों। फॉर एग्जांपल शेयर्स हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये होते हैं इक्विटी सिक्योरिटीज़। उसके बाद डेब्ट सिक्योरिटीज़। तो डेब्ट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। डेब्ट सिक्योरिटीज़ का मतलब है ऋण या फिर लोन से रिलेटेड सिक्योरिटीज़। फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स हो गए हमारे पास, डिबेंचर्स हो गए और बैंक नोट्स एक्सेट्रा। तो ये हो गए हमारे पास डेब्ट सिक्योरिटीज़। उसके बाद है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच वैल्यू इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स, थिंग्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब कि डेरिवेटिव क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू जो है एक या एक से ज़्यादा अंडरलाइंग एसेट्स से जो है ड्राइव होती है, अंडरलाइंग थिंग्स से या फिर अंडरलाइंग प्रोडक्ट्स से जो है ड्राइव होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, फीचर्स क्या है या फिर करैक्टरिस्टिक्स क्या है डेरिवेटिव्स की। तो डेरिवेटिव जो है एक क्या होता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में होता है, दो जो है पक्षकारों के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल बायर्स हो गए और सेलर्स हो गए। तो डेरिवेटिव जो है बायर और सेलर्स के बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। और डेरिवेटिव्स की जो है मैच्योरिटी डेट होती है, जिसके बाद जो है मैच्योरिटी डेट के बाद ये अपने आप ही जो है समाप्त हो जाता है। थर्ड क्या है इसमें, वैल्यू। तो जैसे जैसे जो समापन की जो डेट है जो नज़दीक आती जाएगी मैच्योरिटी डेट, वैसे वैसे जो डेरिवेटिव्स है उसकी वैल्यू जो है वो अपने आप ही कम होने लगती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, काइंड्स और टाइप्स। तो डेरिवेटिव्स की टाइप्स की अगर बात करूं मैं, तो डेरिवेटिव्स हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो होते तो ये ज़्यादा टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ फ़िलहाल। तो डेरिवेटिव्स के टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो भावी और आगामी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शंस होते हैं और स्वैप्स होते हैं। तो अगर मैं डिटेल में आपको बताऊँ तो डेरिवेटिव्स हमारे पास डेरिवेटिव्स के टाइप्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, फॉरवर्ड्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, स्वैप्स एंड वारंट्स, ठीक है, और डेब्ट्स डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड लो रिस्क। जो डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास उनमें रिस्क जो है वो बहुत ही कम होता है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो डेरिवेटिव्स जो हैं ये किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट और व्यावसायिक जोखिम के वित्तीय मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के खतरे को जो है समाप्त कर देते हैं। जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो जो भी रिस्क होता है, वैसे तो इसमें रिस्क नहीं होता, लेकिन जो भी कम रिस्क होता है ना, तो जितना भी होता है ये उसको भी जो है समाप्त कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू होती है और जो अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अंडरलाइंग एसेट क्या होती है हमारे पास, अधस्थ संपत्तियां, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स की वैल्यू और अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू के बीच में, प्राइस के बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब कि जैसे जैसे अगर जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में जो भी अगर कमी या ज़्यादा वृद्धि हो रही है प्राइजेज में, तो वैसे वैसे डेरिवेटिव्स की वैल्यू में भी जो है चेंज होगा। उसके बाद लास्ट इसमें पॉइंट क्या है, सेटलमेंट। तो सेटलमेंट क्या है कि डेरिवेटिव्स का जो है भौतिक, फिजिकल और कैश जो सेटलमेंट है वो दोनों ही इसमें पॉसिबल है। तो ये हो गए इसके फीचर्स या फिर करैक्टरिस्टिक।
तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। तो ये शॉर्ट वीडियो थी। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के ऑप्शन के पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे जो है मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक थैंक यू सो मच।